Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, 10 बजे आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वो अजीब सा तो है, लेकिन उसके कुछ ऐसी प्रासंगिकता हो गई है, उसका कुछ ऐसा संदर्भ है कि उससे मुझे लगा कि इसका विमर्श करना आवश्यक है। और वो ये है कि हम जानते हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानते हैं, प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। हम सभी उसके साथ कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार से जुड़े रहे हैं और वस्तुतः हम ये मानते हैं कि राष्ट्र की जो एक, जिसको कह सकते हैं एक प्रखर प्रतिभा है, उसका एक प्रकटीकरण होता है संघ के माध्यम से। लेकिन अभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसका संबंध जोड़ते थे वीर सावरकर के विचारों से, माननीय हेडगेवार जी के विचारों से, उसमें कुछ लगता है कहीं कुछ विमर्श का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक देखिए ज़रा, एक पोस्टर दिखाता हूँ पहले आपको। ये देख रहे हैं आप, इमाम हिंद राम। ये इमाम हिंद सबसे पहले किसने उपयोग किया था इनके लिए? उपयोग किया था उस हिंदुओं से घृणा करने वाले मोहम्मद इकबाल ने, क्योंकि जो लोग उसके कुछ इस तरह के पंक्तियों में से कुछ हल्का फुल्का निकाल लाते हैं, वो उनको शायद ये ध्यान नहीं है कि वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने 10 वर्ष के भीतर ही पलट दिया था और पलट करके फिर उसको उम्मत का मिल्ली तराना बना दिया था। यानी मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारे जहां के ऊपर राज करने वाला जो एक सुप्रीमेसिस्ट विचारधारा का हामी, जो बाद में शिकवा और जवाब शिकवा लिखता है, उसके ऊपर इस प्रकार का विमर्श किया जा रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय दर्श के मार्गदर्शक प्रमुख वक्ता है माननीय इंद्रेश कुमार जी। तो मैं इसी विषय पर डॉक्टर अजय चुंगू है हमारे साथ जम्मू से। आप पनून कश्मीर के अध्यक्ष हैं, और तुफैल चतुर्वेदी जी जयपुर डायलॉग्स में सब उन्हें जानते हैं, लेकिन डॉक्टर चुंगू का परिचय करा दूं, ये बहुत नामी गिरामी शायर हैं और हमारे मुस्लिम उम्मा के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, और वैसे संघ के स्वयंसेवक हैं, आज भी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आप जो देख रहे हैं इमाम हिंद वाला जो एक ये परचम लहराया जा रहा है, या तो ये कौन सा ये नया विमर्श है? क्या राम सिर्फ एक इमाम है? इमाम के अगर हम शाब्दिक अर्थ अरबी में ले लें और उसको वृहत परिप्रेक्ष्य में भी ले लें, तो इमाम का अर्थ अधिक से अधिक एक लीडर होता है, एक नेता होता है, या उसको कह सकते हैं कि वह खलीफा होता है। तो क्या हमारे आदर्श पुरुष भगवान राम, जिनको निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी देखा गया है और जिनको एक सगुण अवतार के रूप में भी देखा गया है, क्या उनको इमाम बना देना आपको औचित्यपूर्ण लगता है डॉक्टर चुंगू? नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरा संपर्क संघ से रहा है और विस्थापन के बाद 90 के कुछ महीनों तक संघ की कार्य प्रणाली के भीतर काम किया भी है। लेकिन उसके बाद जब ये लगा कि जो जातीय संहार हिंदुओं का कश्मीर में हुआ है, उसको लेके जिस तरीके का एक हिंदू रिस्पॉन्स बनना चाहे था वो बन नहीं रहा है, और किसी न किसी तरीके से कश्मीर के हिंदू समाज को अपने तरीके से अपना एक विमर्श, अपना एक नरेटिव और अपने एक संघर्ष को निर्माण करके राष्ट्र के हित में भी और अपने बचाव के लिए भी इसको क्रियान्वित करना है, इसको सामने लाना है।
तो मेरी जानकारी है इंद्रेश जी के बारे में उस समय, जिसको आप कहेंगे जो समय मेरा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का एक समय था। इंद्रेश कुमार जी उस वक्त जम्मू कश्मीर के संभाग के प्रचारक थे, प्रमुख प्रचारक थे। जम्मू कश्मीर के 2 विभाग थे, कश्मीर विभाग और जम्मू विभाग, और जम्मू कश्मीर विभाग को इकट्ठे करके एक संभाग बनता था जिसमें लद्दाख भी आता था। तो उसके वो संभाग के प्रचारक थे 90 के दशक में, जब 90 में 89-90 में जब विस्थापन हुआ। तो इसलिए मुझे उनकी सोच के बारे में, उनकी समझ के बारे में एक 1 to 1 पर्सनल आप कहिए एक एक्सपीरियंस भी है। और फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विस्थापन के बाद अलगाववादी अभियान चला और उसके संदर्भ में भी जो रिस्पांस संघ का रहा, उसके बारे में भी मैं एक प्रत्यक्ष अनुभव भी है और उसके बारे में अपना एक विश्लेषण भी रखता हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त विस्थापन हुआ, ये बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा। आप कहेंगे कि मैं इतना पीछे क्यों जा रहा हूँ, लेकिन हम सब लोगों को एक अंदाज़ा ज़रूर रहना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी, एक उस पर्सन के बारे में या उस प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विस्थापन से पहले लगभग 1.5 से 2 साल तक संभाग, जम्मू कश्मीर संभाग के प्रमुख प्रचारक जो थे, संभाग प्रचारक, वो कश्मीर गए नहीं थे, उन्होंने कश्मीर का विजिट नहीं किया। जब रिलीजियस क्लींजिंग का अभियान बिल्ड हो रहा था, जब आहिस्ता आहिस्ता से कश्मीर की परिस्थिति बिगड़ रही थी, उस क्रिटिकल मोमेंट पे इवन 1989 में भी उनका वहां पे कश्मीर में जा नहीं रहे थे, प्रवास नहीं कर रहे थे। तो कश्मीर में जो घट रहा था, जो इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक अलगाववाद जिस रूप में सामने आ रहा था, वो कितना उनकी सोच में इंपॉर्टेंट था, इस बात से आप समझ सकते हैं। और जब हम कुछ स्वयंसेवकों ने कश्मीर से उनको कहा कि हमको क्या करना है, विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आप हमारे लिए क्या निर्देश देते हैं, तो उन्होंने तो ये कहा कि आप निकल के आ जाओ वहां से। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूं कि ये एक जो इस्लामिक अलगाववाद के साथ या इस्लामिक आतंकवाद के साथ लड़ाई है, जिसको आपने कहा कि एक सुपरमेसिस्ट, एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी के साथ हमारा जो एक संघर्ष चल रहा है बहुत समय से, उसके बारे में सही जानकारी रखना, उसके बारे में सही सोच रखना और उसके बारे में सही सेंसिटिविटी रखना, ये बहुत आवश्यक है। एब इनिशियो ही उस पीरियड में इंद्रेश कुमार की इस सारी परिस्थिति को लेके सेंसिटिविटी नहीं थी। जब उन दिनों जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा के बीच में जो प्रभारी का काम देखते थे माननीय बाबूराव जी देवरस, जब वो 90 के अर्ली मंथ्स में जब वो जम्मू आए और जिस तरीके की परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ा, जिस तरीके का उन्होंने देखा कि रिलीजियस क्लींजिंग होल प्रोसेस का क्या एक स्वरूप है, तो पूरे संभाग की बैठक में उन्होंने एक एक करके इंद्रेश जी के तत्वदान में जो भी अन्य क्षेत्र का काम करते थे जम्मू कश्मीर में, विद्या भारती, विकास भारती, विश्व हिंदू परिषद, ऐसी सारी संस्थाएं, उन सब के अधिकारियों से इंद्रेश जी की प्रेजेंस में पूछा कि भाई इतना जबरदस्त विस्थापन हुआ है, आपने क्या किया है? क्योंकि संस्था, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोबिलाइज ही हो नहीं गया था। ये सवाल उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। अगर बाबूराव जी ये सवाल पूछते ही नहीं, तो हर एक व्यक्ति से, हर एक अधिकारी से वो पूछते थे आपने कश्मीरी हिंदू विस्थापित के लिए क्या किया, क्या योजना है? और सब लोग चुप थे। बाद में इंद्रेश जी को उठाया और उनको कहा आप तो परिवार के पिता हो, ये क्या हो रहा है? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में एक मैसिव एक रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन चल रहा था, एक जिनोसाइड क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था कश्मीर में, उस लेवल तक माननीय इंद्रेश जी निष्क्रिय ही थे, उनको मालूम नहीं था करना क्या है। अब जब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको इमाम हिंद की बात, ये इसको आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंद्रेश जी जब कश्मीरी हिंदू विस्थापन को माइग्रेशन की संज्ञा दी गई, इसके साथ परफेक्टली
हमेशा कंफर्टेबल इस टर्मिनोलॉजी के साथ थे। और टर्मिनोलॉजियों के खेल, एक टोटलिटेरियन वॉर में लफ्जों का, शब्दों का प्रयोग करना ये कितना क्रिटिकल होता है, इसके बारे में उस वक्त भी अनभिज्ञ थे और मुझे लगता है कि आज भी अनभिज्ञ है। क्योंकि अगर ये हमको नहीं मालूम है कि गुरु और प्रॉफिट में क्या अंतर है, अगर हमको ये नहीं मालूम है प्रॉफिट और अवतार में क्या अंतर है, और अगर हमको ये नहीं मालूम है अवतार और इमाम इनमें क्या अंतर है, तो हम कौन सा रेस्पॉन्स बिल्ड कर सकते हैं? हमारी सोच की हमारी सोचने का स्तर क्या है, यह आपके ध्यान में आएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये तीन वहां से ये प्रांत प्रचारक बने, बाद में ये दिल्ली आए और 3 मेजर इनिशिएटिव्स के ये हेड थे। सिर्फ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नहीं, इन्होंने एक और इनिशिएटिव बनाया था, हिमालयन परिवार। और उन दोनों एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए एक और उन्होंने एक इनिशिएटिव, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, फिन्स करके, उसका भी ये काम देख रहे थे। और इन तीनों जो ये तीनों इनिशिएटिव थे, इनका एक जियोपॉलिटिकल एक फेस था। और उसके जो फ्रंटलाइन पर्सन है, उनकी सोच क्या है ऐसे विषयों के बारे में, वो ये इमाम हिंद से आपको मालूम हो सकता है कि ये कितने इग्नोरेंट है या सिचुएशन की सीरियसनेस को ट्रिविलाइज करने में कितनी महारत रखते हैं। यही दो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। इंद्रेश जी उस सोच के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक रोल प्ले किया संघ की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और वैसे भी मुस्लिम क्वेश्चन पे जियोपॉलिटिकल सोच को उभारने में एक रोल जरूर प्ले किया। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में प्रचारक थे और उस वक्त जम्मू कश्मीर ऐसी सोच, अलगाववादी या जियोपॉलिटिकल मुस्लिम जो एक्सपेंशन था उसका एक मेजर एक इशू था, उसमें इन्होंने एक रोल प्ले किया। और वो मैं आपके सामने बाद में बात करता हूं, लेकिन इंद्रेश जी का इतने समय तक सामने रहना और ऐसे क्रिटिकल इनिशिएटिव्स के लीडर के रूप में, ये इस बात को डेफिनेटली दर्शाता है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जियोपॉलिटिकल थिंकिंग, इसकी आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन या तो भटक गई है या तो इन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं समझती।